ला के निकाली हैं या ख़रीदी हैं, सारा कुछ किया, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। अब हम चीफ सेक्रेटरी साहब को और बाकी लोगों को कहा है कि ये हम कोशिश करेंगे कि इनका ट्रायल कैसे करना है, कौन से लॉज हैं जिनके तहत हम इनको कर सकते हैं। लाहौर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, दिन रात इस पर काम किया है। ये बड़ा मुश्किल केस था, पूरा का पूरा गैंग ट्रेस करना, उसके बाद जहाँ जहाँ पे ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर्स में जाके, घरों में, प्राइवेट घरों में जाके ये ऑपरेशन करते थे सारे के सारे, और वहाँ पे ये लोगों को ले जाते थे और वहीं पे रखते थे, और वहीं से अच्छा, जो इनका 30 लाख रेट था जो किडनी ट्रांसप्लांट पाकिस्तानी कराता था, इनके बाहर के भी पेशेंट थे, ये मोटर मैकेनिक के और इस डॉक्टर के और इस सारे ग्रुप के बाहर के पेशेंट थे, उससे 1 करोड़ रुपया लेते थे, और 1 करोड़ रुपया लेके ये वो ऑपरेशन करते थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये पूरी टीम ने और लाहौर पुलिस ने ख़ास तौर पे इसके ऊपर दिन रात काम किया और अरेस्ट हो गए। आगे चीफ सेक्रेटरी साहब की टीम एक है जो डिसाइड करेगी कि लीगली इसको आगे कैसे लेके जाना है, ताकि ये पाँचवीं के बाद जब छठी दफ़ा अरेस्ट हुए हैं तो अब ये सातवां मौका ना आए। तो हमारी पूरी कोशिश होगी प्रोसिक्यूशन बड़ी बेहतरीन तरीके से कराएं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको एफआईए को हैंड ओवर कर देंगे केस, लेकिन इसको हम थोड़े दिनों में डिसाइड कर लेंगे। अच्छा साहब, ये तो बहुत बड़ी कार्रवाई है जो आपकी हुकूमत ने की है, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस ने जिस तरह इस बंदे को पकड़ा है, ये एक मिसाल है। लेकिन मैं यहाँ बताता चलूँ कि ये 2006 से ये बंदा काम कर रहा था डॉक्टर फवाद, और हर बार छूट जाता था। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि आपके होते हुए अब ये मुलजम जो है वो बच नहीं पाएगा और ना बाहर ये आ सकता है। लेकिन इसके जैसे बहुत से अभी भी ऐसे अफराद हैं जो मुख्तलिफ सूरतों में मरीजों को गला फसलाकर उनके जो अदा है उनको देखते हैं आगे। तो ये ज़्यादातर जनूबी पंजाब वाली साइड जो है वहाँ पर इस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं, क्योंकि सादा लोग हैं। तो आप इसको मजीद इस पे क्या एक्शन करेंगे जो बाकी छुपे हुए लोग हैं? देखें, इस पे हमारा हेल्थ केयर कमीशन को भी एक्टिव होना पड़ेगा, जिस तरह एक्टिव होने का हक है। पुलिस का काम भी है, पुलिस भी करेगी, लेकिन हमारी पूरा फोकस है कि आइंदा भी इस तरह के अगर कोई और भी गैंग्स चल रहे हैं तो उनको बिल्कुल ट्रैक करें और उनको हम अंजाम तक पहुँचाएँ। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जैसे आपने फरमाया कि 6-7 दफ़ा ये अरेस्ट हो चुका है और माजी में भी हुकूमतें नहीं हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर हमने देखा कि वो काम आप कर रहे हैं कि जो माजी के अंदर भी इग्नोर किए गए हैं, और इस दफ़ा आपने इसको ट्रेस आउट कैसे किया और आप तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची, और ये जो बंदा था इसने कितने, जैसे आपने फरमाया कि 328 लोगों को जो है निकाल चुका है, तो इस तरह गैंग पकड़ा कैसे गया था? ये एक प्राइवेटली इन्फॉर्मेशन आई थी जहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, हमारे तक पहुँची, मैंने ये सीसीपी लाहौर को टास्क दिया था, और ये तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गए थे जिस पे ये काम करे, और इनकी टीम पूरी जो बैठी हुई है, डीआईजी साहब, एसएसपी, इन्होंने दिन रात काम किया, तो और सारे के सारे लोग पकड़े। हाँ, इससे कबल जो थी वो एफआईए भी बड़ी मुतहर्रक थी इन केसेस के ऊपर जो ट्रांसप्लांट के इश्यूज थे। कोई कानून साजी, कोई ऐसी चीज़, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ लोगों की जान जो है वो बचाने के लिए लोग बड़े एक्टिव होते हैं, उन मुद्दों के लिए चल रहे होते हैं, पीकेएसआई, ये होटा, ये सारे लोग एक्शन इसके ऊपर कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ऑन अदर साइड कोई ऐसी चीज़ करने जा रही है ताकि ये जो गैर कानूनी गुर्दों की खरीदो फरोख्त है इसको हमेशा के लिए या तो बैन कर दिया जाए या कोई लीगल ऐसा वे निकाला जाए कि मरीजों की जान भी बच सके इसके ऊपर। आई थिंक लॉ मौजूद है, और हमारे पास लॉ बनाने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन हमारा ये ज़रूर मकसद है कि हम अगर इस तरह के और भी गैंग हैं उनको ज़रूर हम पकड़ें। अच्छा सर, ये बताइएगा जिनको ये ज़रूरत पड़ती है, जिन्होंने गुर्दे का ट्रांसप्लांट करवाना होता है, वो सबसे पहले किसी अस्पताल या क्लिनिक का रुख करती है, तो क्या कोई सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह का कोई उनका सहूलतकार है? और खासतौर पर सोशल मीडिया पर इस तरह के एड्स हैं सरकारी कि आप माइक ऑन। सर, इसमें इस तरह है कि बहुत सारी लैब्स हैं। इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। अगर आप इसमें थोड़े बहुत तो मेरे ख्याल में रेफ़र होते थे लोग, जी 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 सर, इसमें हो टेस्ट की हद तक होता था, और सोशल मीडिया पर भी इस तरह के कोई एड्स वगैरह शो होते रहते, तो एफआईए देखें, एफआईए का काम भी है, एफआईए का काम भी है। अभी मेरी कल आईजी पंजाब से बात हुई है, साइबर का कुछ लॉ अब हमारे पंजाब गवर्नमेंट के पास भी आया है, हम कोशिश करेंगे कि उनके पुलिस स्टेशन डेवलप करें ताकि पब्लिक को साइबर विंग वाली साइड से भी रिलीफ दें। लेकिन जो जो लिंक्ड हैं लोग इस
गैंग के वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इनको हेल्प मिलती थी, वो सारे लोग अरेस्ट हो गए। अच्छा सर ये बताइएगा कि ट्रांसप्लांट ये इस पर बकायदा एक अथॉरिटी बनी हुई है कोटा ह्यूमन ऑर्गन्स की। नॉर्मली जिन लोगों की किडनी खराब होती है कोटा उन्हें एक लंबे चौड़ी रजिस्ट्रेशन में डाल देता है, लंबे चौड़े प्रोसेस में डाल देता है। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, लोगों के बच्चों की किडनी खराब हुई, उन्होंने डोनेशन के लिए कहीं से किडनी अरेंज की, कोटा ने एक लंबे प्रोसेस में डाल दिया। तो ये जो अब एक आदमी पूरा इलीगल काम कर रहा है, इसके हवाले से कोई चीज़ तो आपको, बेशक आपको वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आता रजिस्ट्रेशन, लेकिन कम से कम कुछ तो करना पड़ेगा ना कि इतनी। देखें एक लॉ पहली हुकूमतें हाँ देखें एक लॉ पहली हुकूमतें बना चुकी हुई हैं, लॉ हम तब्दील नहीं कर सकते और इस टाइम हमारे पास कोई लॉ को उसको करने की गुंजाइश नहीं। मुझे खुद फर्स्ट हैंड नॉलेज भी है कि हाँ वहाँ पे जो बॉडी बनी हुई है उसमें लोगों को ख्वारी का सामना करना पड़ता है। जब वो ख्वारी का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद लोग लेफ़्ट राइट भी देखते हैं, लोग बाहर भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। डेफिनेटली उसको हमें वन विंडो ऑपरेशन और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहिए। हम फिर भी चेक कर लेंगे कि हमसे क्या मुमकिन है और हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर मुमकिन हुई तो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा, सिर्फ तक ये फरमाइएगा जिस अभी आपने बताया कि डॉक्टर फवाद को पहले भी गिरफ्तार किया फिर उसको छोड़ दिया गया, इसी तरह के जो उसका पूरा ग्रुप है वो उसको रिहा करवाने के लिए भी कोई ना कोई सपोर्टर होगा, तो उनको क्यों नहीं उन तक एक्सेस की? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये कितना इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, लेकिन क्योंकि चंद रोज़ से इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी तो आप लाहौर पुलिस से बाद में पूछेगा कि इन पर किस किस्म का प्रेशर आया है। कोई चीज़ रह नहीं गई जो इनके हरबा इनके ऊपर इस्तेमाल ना हुआ हो कि इनको छोड़ दिया जाए या इनको लेफ़्ट राइट कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या कोई चीज़ है। ये इस लाहौर पुलिस को क्रेडिट जाता है कि बिल्कुल इन्होंने उसको कहीं पर रिलैक्स होने नहीं दिया। लेकिन जो हसन आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लिटरली पिछले 5-7 दिन का जो फीडबैक आ रहा है वो ये है कि जिस तरीके से ये इन्फ्लुएंशियल हैं, हैरानगी की बात है। ये आपको लाहौर वाले बाद में बता देंगे। मौसम साहब ये बहुत बड़ा काम किया आपने हेल्थ के शोबे में, जैसा कि ये स्कैम बेनकाब हुआ है। इसी तरह का एक बड़ा स्कैंडल है वेस्टर्न के हवाले से भी लोगों की आंखें चली गई हैं, वो भी है। उस सिलसिले में भी बता दें कि उस दवा का जो आप में इस्तेमाल हो रहा था उसके हवाले से भी कोई कोई लीगल उसकी पोजीशन देखें उसमें नहीं उसमें इस्तेमाल आज भी हो रहा है। देखें उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात है कि उसके 2 मेन मरकज़ी मुलजिम हमने पकड़ लिए। अभी रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। जैसी रिपोर्ट आएगी हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ या पीछे से दवाई में मसला हुआ या कोई और रीज़न है। तो हम उस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हम जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाह रहे, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाह रहे। हाँ जो मेन मरकज़ी मुलजिम है जो हमें पता है फॉर श्योर वो हमने पकड़ लिए हैं। दो पकड़ लिए हमें और अभी कोई मफरूर तो नहीं है उसमें। दो ही है। गुर्दों के हवाले से आपकी ये बड़ी अच्छी एफर्ट है और इसको कंटिन्यू भी रहना चाहिए। और इसके अलावा जो इलीगल काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनका भी हेल्थ केयर डिवीजन को एक्टिव होना चाहिए। अब इसके ऊपर एक सोशल मीडिया भी चल रही है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करवा लें कि जो एनर्जी ड्रिंक है खासतौर पर स्टिंग, वो गुर्दों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और लोगों को जो है ना वो गुर्दे की तब्दीली की तरह लेकर जा रहे हैं। तो अगर कोई हेल्थ के लोग इस पर आपको एडवाइस दे सकें कि वो एनर्जी ड्रिंक ठीक नहीं है तो उस पर पाबंदी लग सकती है तो वो लगवा दें। अच्छा मेरे इल्म में नहीं है लेकिन मैं चेक करा लूँ। मैं चेक करा लूँ। ये बताइएगा कि इन लोगों का कोई इंटरनेशनल कनेक्शन नजर आए हैं अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में? इंटरनेशनल क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट है। सर ये बताइएगा 328 केसेस हैं, क्या इनमें से सारे ही काम जहाँ में इलीगल या किसी की डेथ भी हुई है और वो कहीं रिपोर्ट हुआ है, और दूसरा ये इलीगली लोगों को करके मतलब ला करके गुर्दे निकालते थे, तो किसी ने वो भी पर्चा करवाया? इसकी कोई डिटेल है? अभी तक पर्चा तो नहीं कराया हुआ। की डेथ हुई है सर। 3 डेथ्स हैं जो अभी तक कंफर्म है, लेकिन अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको डाटा इकट्ठा और करने में कि उनमें से